हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आज मेरे साथ हैं अखिल और उज्जवल हैं। और मैंने एक गूगल फॉर्म दिया था जिसमें कि मैंने कहा था कि आपका जो भी डाउट है इंटरव्यू से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। तो मेरे पास कई सारी क्वेरी आई हैं और कई सारे बच्चों के क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आज वो क्लियर करूँगा। हम तीनों लोग उसका आंसर देंगे। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कट ऑफ का वीडियो मैंने एक बनाया था, तो लगभग कट ऑफ वही गया है। और उसके बाद कट ऑफ का डेट जो मैंने बताया था कि 3rd वीक में आएगा मई के, तो वही 3rd वीक में आया है, तो ये था। और इसके बाद स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप ऐसे ही अच्छी तैयारी करते रहो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हरिहरन ने क्वेश्चन किया है सबसे पहले कि डज सब्जेक्ट्स अदर देन फेवरेट सब्जेक्ट्स टोल्ड ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मैकेनिकल। अगर यस, देन जस्ट द आइडिया ऑफ बेसिक अबाउट दैट सब्जेक्ट और वी हैव टू स्टडी थोरोली ऑल द सब्जेक्ट्स। तो देखिए, अखिल आप क्या कहोगे इसके बारे में? मेरा तो ये मानना है कि सबसे ज़्यादा चांसेस तो यही है कि वो आपसे वही पूछेंगे जो आपको सब्जेक्ट्स उनको बताएंगे। हाँ। लेकिन हो सकता है वो आपसे एमटेक का प्रोजेक्ट या बीटेक का प्रोजेक्ट भी पूछ लें, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। मान लीजिए कोई आपने टोम नहीं बोला पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो टोम पे हो, तो हो सकता है वो आपसे टोम से ही पूछ लें। तो मेरे ख्याल से 2-3 सब्जेक्ट उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक टर्म हो गया, उसके अलावा एक आरएसी हो गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस। उससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पूछ लेते हैं। तो मटेरियल साइंस का तो वैसे भी जो गेट का सिलेबस है वो काफ़ी कम है, तो अभी एक बार अगर आप पहले तैयार किए हो तो अभी भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हाँ, एक बार। और अगर टोम का पूरा नहीं पढ़ सकते जो जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे उसमें हो गया एक वाइब्रेशन हो गया, वाइब्रेशंस तो बहुत ज़रूरी है। उसमें नेचुरल वाइब्रेशन जो है तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। गियर से भी रिलेटेड पूछ लेते हैं थोड़ा। हाँ, गियर से रिलेटेड मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जैसे मैं वो जो मैकेनिकल एडवांटेज है मैकेनिज्म डेफिनेशन से क्या क्या होता है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो उसमें इम्पोर्टेंट है। मुझे तो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत मैकेनिक्स भी पूछा था। मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो तो 12th का ही है, देखे थे वो पूछ लेते हैं। तो अगर जो आपने फेवरेट बताया तो उससे अलग पूछ सकते हैं, तो आप ये 3-4 सब्जेक्ट और हैं। But, और थर्मल तो पूछेंगे ही वो। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा वो काफी बेसिक लेवल का Basic होगा, होगा। जो एक नॉर्मल इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको ये आता होगा, तो इतना आसानी से हो जाएगा वो सब। मतलब अगर गेट का तैयारी किया है आपने तो अगर वो दिमाग में है तो हो जाएगा कुल मिला के ही इसका। फिर सौरभ एक सवाल पूछते हैं, आई completed my BTech in 2019 and MTech in 2022, but I'm not confident about my MTech project, so that can I do if they will ask about my gap? How will I justify it? Also my interview is scheduled on 10th June. So सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सौरभ, आपको इंटरव्यू का कॉल आया है। और आपने एमटेक और बीटेक किया है, तो ये कंडीशन मेरे जैसी है। मैंने भी बीटेक 2019 में किया और एमटेक 2022 में किए। तो ये एमटेक करना मुझे लगता है कि एज है, क्योंकि आपके पास औरों से ज़्यादा एक्सपोजर मैकेनिकल का, और इंटरव्यू जो होता है वो नॉर्मल बीटेक के लेवल तक ही रहता है इसमें। तो आपको ये चीज़ बेनिफिट मिलेगी। और आपने जो गैप का क्वेश्चन पूछा है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लड़कों का गैप 5-6 साल भी है और कुछ लोग फ्रेशर भी है। तो गैप मैटर नहीं करता कि आपका गैप कितना है बीटेक के बाद में। आप इजीली कह सकते हैं सर मैं एमटेक कर रहा था ना, प्रिपेयरिंग फॉर पीएसयू एग्जाम, तो इट विल नॉट मैटर इफ यू गिव। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या मैं एमटेक प्रोजेक्ट वहाँ बताऊँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है इसके बारे में, तो उसको क्या कहोगे? इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन यू डोंट नीड टू टेल देम अबाउट द एमटेक प्रोजेक्ट। इफ दे आस्क देन यू नीड टू डिस्कस इट। और मैं कहूँगा कि अभी टाइम है, तो थोड़ा बहुत एमटेक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मत बताना, पर एक बार पढ़ के जाओ, ताकि उन्हें लगे कि आप जो हो आप सीरियस कैंडिडेट हो किसी भी चीज़ को लेके। मतलब आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन मेंशन मत करना, लेकिन आप पढ़ के चले जाओ, तो अगर मान लो पूछ भी लेते हैं तो आप बता देना, कम से कम बेसिक क्वेश्चंस के तो आंसर दे ही ले जाओ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संजू ने पूछा है कि हेलो सर, सबसे पहले उन्होंने पूछा प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स। तो इसका तो कोई मेरे ख्याल से अभी तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से भी इंटरव्यू के बारे में सोचो। ये तो बात की बात है, और कोई ऑप्शन भी होगा ना। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो ट्रेनिंग करनी है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो वही, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो हो सकता है बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है, आओगे तो पता चल ही जाएगा, तो वो उसका बाद में डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा इन्होंने फिर से पूछा है कि आफ्टर ट्रेनिंग व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज मैकेनिकल इंजीनियर, और साइट और लोकेशन क्या है, और हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं चूज करने के डिपार्टमेंट के, और टाइमिंग पूछिए। तो ये सब तो बात की बात है। सेपरेट वीडियो व्हेन द इंटरव्यू रिजल्ट विल कम, वी विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट थिंग। तो इसके इस लिए क्वेश्चन को होल्ड करते हैं अपन ये पे, आगे चलते हैं। आगे दक्ष ने पूछा है कैन वी गिव इंटरव्यू इन हिंदी, इज दैट क्रिएट बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू एज वी गेट लेस मार्क्स? ना, इसका कोई, आप क्या कहना चाहते हैं? इनफैक्ट हमारे डिपार्टमेंट, हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में तो लिखा रहता है कि अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी।
तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में दो इंग्लिश में दो, उसका कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आंसर्स अच्छे से दो बस। तो आपने किस में दिया था इंटरव्यू? मैंने तो हिंदी में ही दिया था। हाँ, तो मैंने भी, मेरा भी कायगा में था, मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में उन्होंने हुआ तो था। कह भी दिया था आप हिंदी में ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मेरा भी कायगा में हिंदी में हुआ था, कोई और दिक्कत जो नहीं। इंटरव्यू पैनल होता है वो पूरे इंडिया से होता है, एक स्पेसिफिक प्लांट बेस्ड नहीं होता है, तो उसमें सारे सब तरह के लोग होते हैं और सबको नॉर्मली हिंदी आती है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। आगे पूछते हैं व्हाट इज द ड्रेस वी नीड टू वियर, और इफ वी वियर नॉर्मल क्लोथ्स डेली वियर देन इट विल बी ओके और एल्स वी नीड टू बाय। रवि ने पूछा है कि क्या ड्रेस हम पहने, नॉर्मल क्लोथ पहन के जाएं या नई ड्रेस बाई करें हम, तो इसके बारे में उज्ज्वल आप बताओ क्या करें। नई ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है, आपने कॉलेज में प्लेसमेंट बैठे होंगे तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट होगी आपके पास, वही पहन लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ब्रांडेड क्लॉथ भी जरूरत नहीं, नॉर्मल क्लॉथ पहन सकते हैं बट फॉर्मल होने चाहिए, फॉर्मल होने से एक डिसेंट लगे आदमी कि हाँ डिसेंट है वो। फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट, दैट विल बी वेरी गुड टू गो। आगे सत्यजीत सौरभ पूछते हैं डज गेट स्कोर मैटर? नहीं, सचिन ये क्या कहते हैं आप? तो गेट स्कोर का तो कोई मतलब नहीं होता, सब सिर्फ ये क्या है, आपका कट ऑफ के लिए है, इंटरव्यू कॉल के लिए है। उसके बाद एक बार आपका इंटरव्यू कॉल आ गया तो गेट स्कोर का कोई मतलब नहीं है। आप कितना अच्छा इंटरव्यू दोगे, कितना अच्छा वहाँ पे आंसर बताओगे, उस पर मैटर करेगा। फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। आगे एक सत्यजीत ने क्वेश्चन पूछा है डज मैकेनिकल स्टूडेंट गेट पोस्टिंग इन मुंबई? हाँ मिलता है, हेडक्वार्टर तो मिलता ही मिलता है। तो पर ये वहाँ सब पे एक तारापुर प्लांट है और एक हेडक्वार्टर है, लेकिन ये आप एक बार सिलेक्ट हो जाओ तो और उसके अच्छे बाद से की बात डिस्कस है करेंगे। सब। वो डिपेंड्स कि उस साल कितनी वैकेंसी आई है काम Vacancy पर। मेरा इंटरव्यू मुंबई में है, कौन कौन सब्जेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा? सुभादीप कह रहे हैं। सुदीप ने कहा है। मेरे हिसाब से जो बेसिक है थर्मल से रिलेटेड, थर्मल और फ्लूइड, ये तो करना ही करना प्रिपेयर है। जैसे थर्मोडाइनमिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, उसके बाद सॉम हो गया। तो हमने एक जो स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया है तो उसमें बता रखा है डिटेल से आप क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो हाँ, वो आप वो देख video सकते हो, detail उससे से। आपको पता चल हाँ, जाएगा। और इसके बाद विनय जी का क्वेश्चन है भैया दिवाली में कितने दिन की छुट्टी रहती है? छुट्टी मिलती है यार, बहुत छुट्टी मिलती है, पर एक बार सेलेक्ट हो गया हो तो उसके बाद छुट्टी का मतलब रहता है। अभी तो पहले इंटरव्यू की तैयारी करो। छुट्टी भी मिलती है और आने जाने का टीए का पैसा भी मिलेगा। महेश ने पूछा है कैन यू प्लीज हेल्प फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच आल्सो? तो महेश यार वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद इलेक्ट्रिकल पीपल और वेरी सून वी विल पोस्ट देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस आल्सो। क्या प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी हमारा इंटरव्यू जो है वो राजस्थान में हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल है, Training। जो हमारा ट्रेनिंग है वो राजस्थान में हो रहा है। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, हम लोग जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सिर्फ है मैकेनिकल के, तो इसीलिए हमारा कॉन्टेक्ट अभी अदर साइट्स पे हैं जो उनसे कर रहे हैं धीरे धीरे, तो जरूर लेके आएंगे फ्यूचर में। हाँ, आगे एक चंद्रशेखर का क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई अप्लाइड टू एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस ऑफिशियल पोजीशन ईटी मैकेनिकल एंड वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू. In the advertisement, the specific eligible discipline was mechanical engineering and production engineering only. However, my degree is in the discipline of industrial and production engineering. Am I still eligible for interview or will I be disqualified during document verification due to discrepancy? तो ये कह रहे हैं कि एलिजिबल जो डिसिप्लिन्स हैं इसके लिए वो है मैकेनिकल और प्रोडक्शन, और इनका डिसिप्लिन जो था इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन था। तो ये कह रहे हैं कि मैं एलिजिबल हूँ इंटरव्यू के लिए या नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कॉल आया है तो आपको जाना चाहिए, इंटरव्यू दे दो आप। ज़्यादा से ज़्यादा वही आपका जो है अलाव वो ट्रैवल का जो भी खर्चा आएगा वो आएगा, और वहाँ पे आप जाओगे, अगर रिजेक्ट हो जाओगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपको चांस देते हैं तो आप दे दो इंटरव्यू, बस इतना ही दिक्कत है इसमें। आपका वही खर्चा आएगा और कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं चांस दिए तो। अगला क्वेश्चन विजय जी का है, ब्रो मेरा इंटरव्यू कॉल आया एनपीसीआईएल का बट मेरी ब्रांच इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन है, क्या वही सेम क्वेश्चन है? तो फिर आप एक बार जाओ देख लो। हाँ, आप एक बार जाइए और अगर वहाँ पे हो जाए तो अच्छा है। आपको इंटरव्यू कॉल आया तो चांसेस है कि आपके इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आई थिंक प्रोडक्शन में ही काउंट होती है। अलग ब्रांच है वो, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है ये लोग डॉक्यूमेंट को लेके, तो मे बी चांसेस 50-50 है। को लेके थोड़ा तो अगर आपका कोई नुकसान तो है नहीं, बस वही है आपका जो भी नहीं मिलेगा आपको, टीए नहीं मिलेगा आपका, मतलब वही जेब से खर्च होगा जो भी। डॉक्यूमेंट अगला पूछा अभिषेक ने क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओबीसी एनसीएल की डेट वाला इश्यू अलाउ करेंगे? इसका नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको फ्रेश ही बनाना पड़ेगा, चाहिए, और अप टू डेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट। विदाउट दैट इट विल यू विल गेट ट्रबल टू गिव इंटरव्यू। तो आप अभी टाइम है, अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। और ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
विल एनपीसीएल विल गिव टीए रिटर्निंग का भी टीए देंगे क्या? जी Third बिल्कुल AC देते हैं, दोनों साइड का देते हैं, आने जाने दोनों का ही, और थर्ड एसी का ही देते मैंने हैं। तो टीए के लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरा जॉब कर रहा था उसके पास ही था। आप दोनों को क्या मिला नहीं था? टीए आ भी गया हम लोग का अब तक, और थर्ड एसी का ही टीए देते हैं। हाँ, तो जैसे मेरा भी आ गया, मैं कायगा गया था तो आ गया था टीए, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़के ने पूछा है मेरा घर यूपी में है और दिल्ली से जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, तो मुझे रिम्बर्स मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, आप कहीं से भी जाइए, पर वो घर के आसपास का ही होना चाहिए, और टिकट आपके पास दोनों होना चाहिए, आने का भी जाने का भी। मतलब जहाँ से आप जाओगे वहाँ से मिलेगा आपको। दिल्ली से जा रहे हो और फिर घर यूपी में है तो दिल्ली से मिल जाएगा आपको। ओके। एक लड़के ने पूछा है इफ आई ट्रैवल बाय प्लेन कैन आई एटलीस्ट गेट रिम्बर्स बेस्ड ऑन थर्ड एसी ट्रेन फेयर? हाँ, हाँ, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसके हिसाब से आपको पे कर दिया जाएगा। थर्ड एसी के हिसाब से पे कर दिया मेरा जाएगा। यही वाला केस था, मैंने जो टिकट था वो प्लेन का ही था, पर मुझे थर्ड एसी का ही फेयर आया था। और आगे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनपीसीएल गेस्ट हाउस रुकने के लिए इन मुंबई इन अदर लोकेशन? मुंबई में मतलब तो शायद आप- अलाउड हाँ, नहीं है। हाँ, मुंबई में नहीं देते हैं। आप जैसे कायगा गया था मैं, तो वहाँ मुझे गेस्ट हाउस मिल गया मैं था। मुंबई गया था, मुझे मुंबई में नहीं अलाउड किया था और उन लोगों ने। कलपक्कम में भी इजीली मिल जाता है, और नरोरा में भी मिल जाता है। सब सिर्फ जगह आप प्लांटों पे मिल जाता है। मुंबई में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो काफी क्राउडेड क्राउडेड है तो वहाँ आपको खुद देखना पड़ेगा बाहर। पर पास में लॉज है। तो लॉज है तो हो सकता है हम कमेंट में एक दो लॉज का एड्रेस डालते जहाँ हमारे फ्रेंड्स मुंबई में रुके थे, तो पास में ही था, 2 किलोमीटर की दूरी पे ही था हाँ, वहाँ तो से। इट विल बी इजी फॉर यू गाइस। तो हम डाल देंगे आसपास के लॉज का किसी का एड्रेस जहाँ पे हम रुके थे। तो ये बता दिया। उसके बाद है कि एनपीसीएल का इंटरव्यू दूसरे दिन भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? इसके लिए उनको पहले से मेल देना पड़ता है। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि जैसे उनका जैसे 10 जून को है, हाँ। तो ऐसा भी होता है क्या कि अगले दिन हमारा ना इंटरव्यू है? ये ऐसा तो नहीं इसके होता तो चांसेस बहुत कम है, इंटरव्यू उसी दिन होगा। दिन आपका होगा। जिस टाइम स्लॉट में है और जिस दिन है आप जाएंगे तो टाइम स्लॉट भी पता चल जाएगा। आपका इंटरव्यू उसी टाइम होगा, तो आप पूरे पेपर्स के साथ एकदम टाइम पे पहुंचे, प्रिपेयर रहे। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वहाँ पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको लेके ही जाना है, क्योंकि वो उसी से वेरीफाई करेंगे आपका डॉक्यूमेंट। और सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 फोटोकॉपी लेके जाना है, तो वो जमा करेंगे। और आप एक दिन पहले चले जाना, तो एक दिन पहले ही आपका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाएगा, जिससे कि दूसरे दिन आप आसानी से इंटरव्यू दे पाओगे। एनपीसीएल बहुत स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंट को लेके, अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होती है तो वो शायद इंटरव्यू देने नहीं देते हैं। तो अभी तो यही क्वेश्चन थे और इनके हमने आंसर करने की कोशिश करी है। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, हम तीनों में से किसी को भी। मैं काफी लड़कों को ज्यादातर को यही डाउट आ रहा है कि वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोई 5 मैं तो कहूँगा जो बेसिक थर्मल्स एंड फ्लूइड्स हैं वही 5 आप तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा चांसेस, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि वो उसी से ही पूछेंगे। क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 2-3 सब्जेक्ट जैसे साथ में आ जाए। जैसे मुझसे उन्होंने सबमर्ज्ड बीम का क्वेश्चन पूछा था, एक बीम पानी में सबमर्ज्ड है तो इससे फ्लूइड और उसका एसएफडी बीएमडी बनाने को बोला था, तो 2-3 सब्जेक्ट इंटरकनेक्ट करके भी वो लोग पूछते ही फ्लूइड है। का प्रेशर वाला और वो कॉन्सेप्ट भी आ गया एफएम का, बेसिकली फ्लूइड फ्लूइड का भी आ गया एसएफडी बीएमडी। हाँ अगर बेसिकली मैं आपसे पूछूं तो आपने क्या बताए थे 5 सब्जेक्ट? मेरे 5 सब्जेक्ट मैंने बताए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, और 5 तो पूछे नहीं थे। उन्होंने कहा था आपने फेवरेट सब्जेक्ट लिखिए, तो मैंने तो 3 ही लिखे थे क्योंकि मैं यही 3 प्रिपेयर कर पाया था। मेरी जॉब से मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी और मैं यही भी पढ़ पाया था। उसके अलावा भी उन्होंने मुझसे पूछा है, पावर प्लांट का पूछा है, सॉम बोला था मैंने तो उन्होंने टॉम से भी क्वेश्चन पूछा है। तो वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई जवाब देने में। बाकी ये सब ऐसे ही है, मतलब वो 5 सब्जेक्ट जरूरी नहीं, आप बता सकते हैं कि 3-4 भी बता सकते हैं। उसके अलावा पढ़ के चाहिए बाकी वाले भी, क्योंकि वो उसके अराउंड जा सकते हैं। कहीं कहीं वो बोल भी देते हैं कि आपने अगर 3 सब्जेक्ट लिखा तो बोल देंगे कि आप 2 सब्जेक्ट और लिखिए, 5 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करिए। अखिल आपने कौन कौन से बताए थे 5 सब्जेक्ट? मुझसे तो मैंने तो लिखा, कितने सब्जेक्ट बताए हाँ थे? मैंने 5 ही बताए थे, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और एक पावर प्लांट। तो मुझसे बेसिकली इसी से पूछा था, और 1-2 क्वेश्चन मटेरियल साइंस इन सब के मैकेनिक्स से पूछ लिया था। और मुझसे भी पूछा था तो मैंने वही हीट ट्रांसफर बताया था, थर्मोडायनेमिक्स। पहला मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा था, दूसरा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा हीट ट्रांसफर, चौथा सोम था और 5वां था शायद आरएसी लिखा था मैंने। तो मेनली ये लिखा था। तो उसके बाद वही फ्लूइड मैकेनिक्स आप लिखोगे तो मशीनरी से भी पूछते हैं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स लिखोगे तो आपको पावर प्लांट से जो बेसिक रैंकाइन साइकिल वो पूछेंगे। तो ये बताया था मैंने। तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो अपना। तो आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लीजिएगा और कुछ सब्जेक्ट अच्छे से करके जाइएगा। और इसके अलावा कुछ चीज़ जो सबसे पूछते हैं, तो रैंकाइन साइकिल है ही, पंप है ही, तीसरा है डिफरेंशियल जो होता है उसके बारे में पूछे बहुत लोगों से। एंड 2-3 मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू ऐड। जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था सील का क्वेश्चन, सील का, मैकेनिकल सील का। यहाँ पे काफ़ी काम आती है मैकेनिकल सील।
कितने टाइप की होती है सील, और ये अपन बीटेक में नहीं पढ़ते हैं। और अगर आपने कहीं इंडस्ट्री में काम किया है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। हाँ, सील जैसे सील, लुब्रिकेंट, गियर, साफ्ट, जो चीज़ें यहाँ पे काम आती है, टरबाइन के क्या क्या किस तरह की होती है, कौन कौन से उसके कर्वेचर कैसे बने हुए होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं नॉर्मली, जो सिंपल टरबाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पंप के कैरेक्टरिस्टिक्स, एनपीएसएच हो गया, इसके हाँ। बाद लॉसेस कौन कौन से हैं, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आप बता लेंगे तो आपको इंटरव्यू में जरूर एज मिल जाएगा। हाँ। और तो इसको इतना ही सेशन यहीं पे ख़त्म करते तो हैं। उससे एंड में पहले- मैं यही बोलना चाहता हूँ, कृष्ण भगवान ने कहा है इन भगवद गीता दैट कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु बुर्मा ते संगो अस्तिव कर्मणि। इट मीन्स यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू इट्स फ्रूट ऑफ योर एक्शन। तो आप अपने मेहनत कीजिए इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन होना है नहीं होना वो सब बात की बात है, आप अपना कर्म कीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो आगे भी ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि ये एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है। यू आर जस्ट स्टार्टेड स्क्रैचिंग द सरफेस। तो सारे लोगों को ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक तो यू। उसके बाद सबसे वापस से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उज्जवल को, अखिल को भी थैंक यू कहूँगा कि वो आके उन्होंने अपना जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स दिए। और फिर से कहूँगा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या हम तीनों में से किसी को भी मैसेज कर We सकते will हो। also put Akhil Instagram ID under the description so you can contact him. हाँ, तो कर सकते हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो। और एक बार फिर से थैंक यू, ऑल दी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। Thank you. थैंक यू।